हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज करने वाले हम इस वीडियो में क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर सेकेंड जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद चैनल को लाइक करें। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। हमें इक्वेशन दी हुई है, हमें इसको सोल्व करना है और इससे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्सरसाइज 2.2 में हमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 10 क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही पूछा है सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। फर्क क्या है, इक्वेशन है वो हमें अलग अलग दी हुई है। तो चलो इस इक्वेशन को करते हैं सोल्व। पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल संख्या है उसको इक्वल के इस तरफ रखेंगे। वेरिएबल संख्या क्या होती है, जिन नंबर के साथ हमारे एबीसीडी के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम वेरिएबल संख्या बोलते हैं, चाहे वो अपोन में हो या मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास एक ये वेरिएबल संख्या है, एक ये वेरिएबल संख्या है। ये तो पहले से इक्वल के इस तरफ है, ये इक्वल के उस तरफ है, तो इसको इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे। तो चलो इक्वेशन को करते हैं सोल्व। तो हमारे पास एक्स अपॉन टू वो जी जैसा का ऐसा नीचे आ जाएगा, माइनस ये प्लस का एक्स अपॉन थ्री इधर आके माइनस का एक्स अपॉन थ्री इक्वल प्लस का वन अपॉन फोर इक्वल के उस तरफ है, तो एजिटी जैसा का ऐसा आ जाएगा। माइनस का वन अपॉन फाइव उधर जाके प्लस का वन अपॉन फाइव। अब हम क्या करेंगे, इधर हमें अपॉन में दिया है टू, इधर दिया है थ्री, इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल। तो एलसीएम हम निकालते हैं यहाँ पर। तो ये जाएगा टू से, टू वन जा टू, टू की टेबल में थ्री आता नहीं तो थ्री एजिटी जैसा का ऐसा। वन थ्री वन जा थ्री, तो टू थ्री जा सिक्स, तो हमारा एलसीएम कितना आया, सिक्स। अब हम क्या करेंगे, इस टू का डिवाइड करेंगे सिक्स के अंदर। टू थ्री जा सिक्स, कितने टाइम गया, थ्री टाइम। उस थ्री को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, तो कितना आ गया, थ्री। तो थ्री एक्स एज इट इज ऐसा का ऐसा, माइनस अब इस थ्री का डिवाइड करेंगे सिक्स में, थ्री टू जा सिक्स, कितने टाइम गया, टू टाइम। उस टू को मल्टीप्लाई कर देंगे इस एक्स से, तो कितना आएगा हमारे पास, टू एक्स इक्वल। अब फोर का और फाइव का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। टू टू जा फोर, फाइव एजीटी जैसा का ऐसा, फिर से टू से, टू वन जा टू, फाइव एजीटी जैसा का ऐसा, फाइव वन जा फाइव, टू टू जा फोर, फोर फाइव जा ट्वेंटी, तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आया, ट्वेंटी। अब हम क्या करेंगे, ये जो फोर है इसका डिवाइड कर देंगे ट्वेंटी में, तो फोर फाइव जा ट्वेंटी, कितने टाइम गया, फाइव टाइम। उस फाइव को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वंस के, तो फाइव वन जा फाइव, प्लस अब इस फाइव का डिवाइड करेंगे ट्वेंटी में, तो फाइव फोर जा ट्वेंटी फोर, उस फोर को मल्टीप्लाई कर देंगे वन से, तो फोर वन जा फोर। अब हमने जो हमारा एलसीएम निकाला है इसको कर देते हैं रफ। थ्री एक्स में से माइनस करेंगे टू एक्स, तो हमारे पास आएगा वन एक्स, एक्स अपॉन सिक्स इक्वल फाइव प्लस फोर इक्वल नाइन अपॉन ट्वेंटी, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स को ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ट्वेंटी एक्स इक्वल नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर, एक्स हमारे यहाँ पे रह जाएगा इक्वल फिफ्टी फोर अपॉन ट्वेंटी। इसको काटेंगे हम टू से, टू वन जा टू और ये जीरो एच जी टी जैसा वैसा, टू टू जा फोर, वन बच गया, वन फोर के पास चला जाएगा तो फोर्टीन, तो टू फोर टू सेवन जा फोर्टीन, तो कितना का, ट्वेंटी सेवन अपॉन टेन। जब हम ट्वेंटी सेवन में टेन का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा टू पॉइंट सेवन, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टू पॉइंट सेवन। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हुआ कंप्लीट। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया हमें सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। हमें इक्वेशन दी हमें इसको सोल्व करना है। इसके अंदर जो वेरिएबल नंबर है वो पहले से हमें इक्वल के इस तरफ दिया हुआ है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास वेरिएबल नंबर दिए हुए हैं टू फोर सिक्स, इन तीनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं। ये तीनों नंबर जाएंगे टू से,
टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, फिर से टू से, टू वन जा टू, टू वन जा टू, थ्री एजेटी जैसा का ऐसा, वन वन, थ्री वन जा थ्री, तो टू टू जा फोर, फोर थ्री जा 12, तो हमारा एलसीएम कितना आया 12। अब हम क्या करेंगे, इस टू का डिवाइड करेंगे 12 के अंदर, तो टू सिक्स जा 12, कितने टाइम गया 6 टाइम, उस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे n से, तो 6 को जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6n माइनस, अब 4 का डिवाइड करेंगे 12 में, 4 थ्री जा 12, कितने टाइम गया 3 टाइम, उस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3n से, तो 3 थ्री जा 9n, तो यहाँ पर आ गया हमारा 9n प्लस, अब 6 का डिवाइड करेंगे 12 में, 6 टू जा 12, उस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5n से, तो 5 टू जा 10n, तो यहाँ पर आ गया हमारा 10n इक्वल 21। अब देखो ये हमारे पास प्लस का 6n और ये प्लस क्या 10n, तो कितने हो गए 16n, 16n में से जब हम 9n को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7n, तो चलो लिख देते हैं 7n इक्वल, जब हम 12 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 252, एन हमारा यहाँ पर रह जाएगा इक्वल 252 में जब हम 7 का डिवाइड करेंगे तो हमारे एन इक्वल 36, तो ये आ गया हमारे पास एन की वैल्यू। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ कंप्लीट। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें इक्वेशन दी हुई है x प्लस 7 माइनस का x अपॉन 3 इक्वल 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। हम क्या करेंगे, पहले जो वेरिएबल नंबर है उसको हम इक्वल के इस तरफ लिखेंगे। वेरिएबल नंबर कौन कौन से हमारे पास, एक x है, एक माइनस का x अपॉन 3 और एक माइनस का 5x अपॉन 2। इन तीनों नंबर को इक्वल के इस तरफ लिखेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो x हमारे पास वेरिएबल नंबर है जो एज इट इज यहाँ पर ऐसा का ऐसा जाएगा, माइनस का 8x अपॉन 3 इक्वल के उस तरफ है माइनस का 5x अपॉन 2 इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का 5x अपॉन 2 इक्वल इक्वल के उस तरफ है 17 अपॉन 6 जो एज इट इज जैसा का ऐसा आ जाएगा। इक्वल के इस तरफ है प्लस का 7 इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 7। यहाँ पर अपोन में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा देंगे, इस तरफ भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1 लगा देंगे। अब हमारे पास जो वेरिएबल संख्या ये जो अपोन में हमें डिनोमिनेटर दिया हुआ है इनका हम निकालेंगे एलसीएम। जो अपोन के नीचे जो संख्या होती है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इसका एलसीएम निकालते हैं इधर। तो ये जाएगा 2 से 1 एजेटी जैसा का ऐसा, 3 एजेटी जैसा का ऐसा, 2 1 जा 2, 1 एजेटी 3 1 जा 3 1, 2 3 जा 6, तो हमारा इसका एलसीएम कितना आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, 1 का डिवाइड करेंगे 6 में, 1 6 जा 6, फिर इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो हमारा पास कितना आ गया 6x माइनस, अब इस 3 का डिवाइड करेंगे 6 में, 3 2 जा 6, कितने टाइम गया 2 टाइम, उस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8x से, तो 8 2 जा 16x प्लस, अब 2 को डिवाइड कर देंगे 6 में, 2 3 जा 6, कितने टाइम गया 3 टाइम, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 3 5 जा 15x, तो ये आ गया हमारे पास 15x इक्वल, अब इक्वल के इस तरफ दिए हुए में 17 अपॉन 6 और माइनस का 7 अपॉन 1, हमें दिया हुआ नीचे 6 और 1, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। 2 3 जा 6 1, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 6। अब हम इस 6 का डिवाइड करेंगे इस 6 में, 6 1 जा 6, कितने टाइम गया 1 टाइम, इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से, तो 17 1 जा 17 माइनस, अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 1 जा 6, कितने टाइम गया 6 टाइम, इस 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 7 6 जा
42। तो ये आ गया हमारा 42। अब हमने जो साइड में हमारा एलसीएम निकाला इसको कर देते हैं रफ। अब हमें दिया है 6x प्लस का 6x प्लस का 15x इक्वल 21x। 21x में से हम जब 16x को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 5x। तो ये आ गया हमारे पास 5x अपॉन 6 इक्वल, अब 42 में से माइनस करना है 17 को। जब 42 में से हम 17 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। तो यहाँ पर लिख देते हैं 25। अब देखिए हमें 42 है वो किस में दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ है, मतलब सबसे इन दोनों में बड़ा कौन है 42, इसके आगे निशान किसका है, माइनस का। तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, माइनस में। तो चलो इसके आगे लगा देते हैं माइनस अपॉन 6। अब हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5 6 30x इक्वल, जब हम 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 150। x हमारे यहाँ पर रह जाएगा इक्वल माइनस का 150 अपॉन 30। इस जीरो से ये जीरो कट गया, 3 5 15। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें दी हुई है इक्वेशन। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसमें क्या करेंगे इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस का 5 से, और इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस के 3 से। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो 5 ब्रैकेट x माइनस 5 ब्रैकेट बंद इक्वल 3 ब्रैकेट x माइनस 3। 5 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5x माइनस 5 5 25 इक्वल 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3 3 9। 5x हमारा वेरिएबल नंबर है जो इक्वल के इस तरफ रहेगा, इक्वल के उस तरफ है 3x यानी वेरिएबल नंबर, इसको इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो इसका निशान चेंज हो जाएगा। तो उस इक्वल के उस तरफ है प्लस का 3x, इधर आके माइनस का 3x इक्वल माइनस का 9, यह माइनस का 25 उधर जाके प्लस का 25। 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x इक्वल प्लस के 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। x हमारे यहाँ पर है जगह इक्वल 16 अपॉन 2, 2 8 16। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ हमारा कंप्लीट। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दी हुई है इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमें 3 वेरिएबल नंबर दिए हुए हैं, एक तो 3t माइनस 2 अपॉन 4, एक माइनस का 2t प्लस का 3 अपॉन 3 और एक माइनस का 3t। ये दो तो हमें इक्वल के इस तरफ दिया हुआ है, ये वेरिएबल नंबर हमें इक्वल के उस तरफ दिया है, तो इसको इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे। तो चलो इक्वेशन को करते हैं सॉल्व। तो हमारा 3t माइनस का 2 अपॉन 4 एज इट इज ऐसा का ऐसा, माइनस का 2t प्लस का 3 अपॉन 3 इक्वल के उस तरफ है माइनस का t, इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का t अपॉन 1 इक्वल 2 अपॉन 3। अब हम क्या करेंगे, हमें जो वेरिएबल संख्या के नीचे जो नंबर दिए हुए हैं इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो चलो निकालते हैं। 4 3 1, 2 की टेबल से जाएगा 2 2 4, 3 एज इट इज जैसा कैसा, 1 एज इट इज जैसा कैसा, फिर से 2 से 2 1 2, 3 एज इट इज जैसा कैसा, और ये 1 1 एज इट इज जैसा कैसा, 3 1 3 और ये 3 1 3। ठीक है, तो 2 2 4, 4 3 12। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 12। अब हमने जो हमारा एलसीएम निकाला है उसको कर देते हैं रफ।
अब हम क्या करेंगे, इस 4 का डिवाइड करेंगे 12 में। 4 3 ज़ा 12, कितने टाइम आया, 3 टाइम। इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। तो 3 को जब हम 3t-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 ब्रैकेट 3t माइनस 2 ब्रैकेट बंद। अब इस 3 का डिवाइड करेंगे 4 में। 3 4 ज़ा 12, कितने टाइम गया, 4 टाइम। उस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2t प्लस का 3 से। तो चलो इसको भी करते हैं। तो माइनस 4 ब्रैकेट 2t प्लस 3 ब्रैकेट बंद। अब इस 1 का डिवाइड करेंगे 12 में। तो 12 1 जा 12, कितने टाइम गया, 12 टाइम। उस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे t से, तो 12t। तो चलो इसको भी लिखते हैं, प्लस का 12t इक्वल 2/3। अब इक्वेशन को आगे करते हैं सोल्व। 3 को जब हम 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 3 जा 9t माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8t माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12 प्लस 12t अपॉन 12 इक्वल 2/3। अब देखिए हमें दिया हुआ है प्लस का 9t, एक एरा प्लस का 12t। तो 9t प्लस 12t इक्वल 21t। 21t में से हम माइनस के 8t को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 13t। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 13t। अब हमारे पास है 12 माइनस का 6। तो 12 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी संख्या क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 18। अभी दोनों संख्या किस में थी, माइनस में, तो हमारा आएगा माइनस अपॉन 12 इक्वल 2/3। अब हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3t माइनस 18 से। तो 3 ब्रैकेट 13t माइनस 18 ब्रैकेट बंद, और 12 2 जा 24 इक्वल 24। 3 को 13t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 3 जा 39t माइनस 18 3 जा 54 इक्वल 24। 39t हमारा यहाँ पर रहेगा एज इट इज इक्वल 24। ये माइनस का 54 उधर जाके प्लस का 54। 39t यहाँ पर रहेगा एज इट इज ऐसा का ऐसा इक्वल 24 प्लस 54 इक्वल 78। टी हमारा यहाँ पर रहेगा इक्वल 78 अपॉन 39। 39 वन जा 39, 39 टू जा 78। तो हमारे पास टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन दी हुई है m-1/2 इक्वल माइनस का 1 m-2/3। हमें एक तो ये वेरिएबल नंबर दिया हुआ है, एक ये वेरिएबल नंबर दिया, एक ये वेरिएबल नंबर दिया हुआ है। ये दो वेरिएबल नंबर इक्वल के इस तरफ है, ये वाला वेरिएबल नंबर इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे। तो चलो इक्वेशन को करते हैं सॉल्व। तो हमें दिया हुआ है m, तो m हमारा एज इट इज ऐसा का ऐसा माइनस m-1/2। ये माइनस का m अपॉन, ये माइनस का m-2/3 इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का m-2/3। इसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ पर 1 लगा देते हैं इक्वल 1। अब हमें इधर वेरिएबल नंबर में दिया अपॉन में 1 2 3, इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो चलो निकालते हैं 1 2 3। तो 1 एज इट इज ऐसा का ऐसा, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज ऐसा का ऐसा, सॉरी 3 1
3 तो 2 3 जा 6, तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 6। अब क्या करेंगे हम 1 का 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 6 जा 6, फिर इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे m से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6m। तो हम इस 2 का डिवाइड करेंगे 6 में, तो 2 3 जा 6 यानी 3, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे m-3 से, तो हमारे पास आ गया माइनस का 3m, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 प्लस, अब हम क्या करेंगे इस 3 का डिवाइड करेंगे 6 में, 3 2 जा 6, 2 उस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे m-2 से, तो चलो करते हैं। तो 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m, -2 2 जा 4 इक्वल 1, प्लस का 6m प्लस का 2m, तो प्लस के 8m, प्लस के 8m में से माइनस के 3m को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5m। फिर हमारे पास क्या है प्लस का 3 माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस, यानी संख्या क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो 4 में से 3 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, तो ये आ गया हमारे पास 1। अब इन दोनों में बड़ा कौन है माइनस का 4, तो इसके आगे निशान किसका है माइनस का, तो हमारा जो आंसर है ये भी किस में आएगा माइनस में, अपॉन 6 इक्वल 1, इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वही संख्या आती है, जैसे 5m-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही संख्या आएगी, तो चलो इसको लिखते हैं 5m-1, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6, 5m हमारे यहाँ पर एज जैसा कैसा आ जाएगा इक्वल 6, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, तो 5m इक्वल 6 + 1 इक्वल 7, m हमारे पास यहाँ पर जगह इक्वल 7, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो हमारे पास m की वैल्यू कितने आ गई 7/5। तो इसी के साथ हमारा 6 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्वेश्चन दिए हुए है 3 ब्रैकेट t-3 इक्वल 5 ब्रैकेट 2t प्लस का 1। तो चलो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। हमारा जो ये 3 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे t-3 से, और इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2t + 1 से। तो चलो इक्वेशन को करते हैं सोल्व। 3 को जब हम t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3t माइनस 3 3 जा 9 इक्वल 5 को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10t प्लस 5 1 जा 5, 3t हमारा यहाँ पर रह जाएगा एजीटी जैसा कैसा, इक्वल के उस तरफ है प्लस का 10t, इधर आके माइनस का 10t इक्वल 5 माइनस का 9 उधर जाके प्लस का 9, 10t में से 3t को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 7t इक्वल 5 + 9 इक्वल 14, t हमारे पास यहाँ पर है जगह इक्वल 14/7, 7 के साथ हमारे क्या है माइनस, तो कभी भी अपोन के नीचे माइनस नहीं आता। अगर कोई संख्या में हमारे पास अपोन के नीचे माइनस आ जाए तो उसको हटाकर ऊपर वाली संख्या पे लगा देते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितने टाइम गया 2 टाइम। अब ये 14 जो है वो माइनस में, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा माइनस में, तो हमारे पास टी की वैल्यू कितने आ गई माइनस का 2। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ हमें 15 ब्रैकेट y-4 माइनस का 2 y-9 प्लस का 5 ब्रैकेट y प्लस का 6। इस 15 को y-4 से मल्टीप्लाई करना है, इस माइनस के 2 को y-9 से मल्टीप्लाई करना है, और इस 5 को y + 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो इस इक्वेशन को करते हैं सोल्व। 15 को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 15y माइनस 15 4 जा 60, माइनस के 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 2y। अब देखो माइनस का 2 और माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, 2 9 जा 18 प्लस 5 को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5y प्लस 5 6 जा 30
इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल नंबर है, वेरिएबल नंबर कौन से, 15y माइनस का 2y प्लस का 5y, उनको तो रखेंगे इक्वल के इस तरफ, और जो नंबर्स है माइनस का 60 प्लस का 18 और प्लस का 30 इक्वल के उस तरफ रखेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो हमारा 15y एज इट इज ऐसा का ऐसा, माइनस का 2y प्लस का 5y इक्वल, माइनस का 60 इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का 60 प्लस का 18 इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे माइनस का 18 प्लस का 30 इक्वल के उस तरफ जाएगा माइनस का 30 प्लस का 15y प्लस का 5y इक्वल 20y। 20y में से 2y को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 18y इक्वल माइनस का 18 और माइनस का 30, तो दोनों को मिला कितने हो गए 48। जब हम 60 में से 48 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। तो चलो लिख देते हैं 12, y इक्वल 12, 18 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हुआ कंप्लीट। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है इक्वेशन, इसमें क्या करना है, इस 3 को मल्टीप्लाई करना है 5z माइनस 7 से, माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करना है 9z माइनस 11 से, और 4 को मल्टीप्लाई करना है 8z माइनस 13 से, और ये माइनस का 17 एज इट इज ऐसा का ऐसा। तो चलो इक्वेशन को करते हैं सोल्व। जब हम 3 को 5z से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 15z माइनस 3 7 जा 21 माइनस 9 2 जा 18z माइनस माइनस प्लस 11 2 जा 22 इक्वल 18 4 जा 32z माइनस 13 4 जा 52 माइनस का 17 एज इट इज ऐसा का ऐसा। अब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल नंबर है हमारे पास इसको इक्वल के इस तरफ लिखेंगे, और जो नंबर है उसको इक्वल के उस तरफ लिखेंगे। ठीक है, सोल्व। तो चलो इक्वेशन को करते हैं आगे सोल्व। तो हमारा 15z एज इट इज ऐसा का ऐसा, माइनस का 18z प्लस का 32z इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 32z इक्वल माइनस का 52 माइनस का 17 माइनस का 17 माइनस का 21 उधर जाके प्लस का 21 प्लस का 22 इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे माइनस का 22। अब हमारे पास 15z एज इट इज ऐसा का ऐसा आ जाएगा, माइनस का 18z माइनस का 32 माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो 32z प्लस का 18z इक्वल 50z। तो ये आ गया हमारा 50z। अब दोनों के आगे निशान माइनस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस इक्वल माइनस का 52 माइनस का 17 और माइनस का 22, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो माइनस का 52 और माइनस का 17 इक्वल माइनस का 69, माइनस का 69 और माइनस का 22 इक्वल माइनस का 91, और ये प्लस का 21। 50z में से जब हम माइनस के 15z को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 35z माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। माइनस के 91 में से प्लस के 91 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 70। z हमारे पास यहाँ पर जगह इक्वल माइनस का 70 अपॉन 35 माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, 35 वन जा 35, 35 टू जा 17, तो हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हुआ कंप्लीट। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर,
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 10। इसमें हमें इक्वेशन दी है 0.25 को मल्टीप्लाई करना हमें 4f-3 से इक्वल 0.05 को मल्टीप्लाई करना 10f-9 से। तो चलो इस इक्वेशन को करते हैं सॉल्व। तो जब हम 0.25 को 4f से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1f माइनस 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.75 इक्वल जब हम 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.50 f माइनस जब 0.05 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.45। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो दो वेरिएबल नंबर है उसको इक्वल के इस तरफ रखेंगे और जो नंबर्स है हमारे उनको इक्वल के उस तरफ रखेंगे। तो चलो रखते हैं। तो हमारा 1f इक्वल के इस तरफ है, प्लस का 0.50f इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 0.50f इक्वल माइनस का 0.45 और ये माइनस का 0.75 इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का 0.75। 1f में से 0.50f को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.50f इक्वल माइनस का 0.45 प्लस का 0.75 माइनस प्लस माइनस। तो 0.75 में से जब हम माइनस करेंगे 0.45 को हमारे पास आएगा 0.30। तो हमारा f यहाँ पर रह गया इक्वल 0.30 अपॉन 0.50। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया है और इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो हमारे पास f की वैल्यू कितनी आ गई 3.3/5। तो हमारा क्वेश्चन 10 हुआ कंप्लीट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।